तो हर मौसम, हर वक्त, हर दिन रोशन रहने वाली अमर जवान ज्योति बुझेगी नहीं। जी हां, अमर जवान ज्योति पर चल रही अफवाहों को सरकार ने खारिज करते हुए कहा है कि ये मशाल बुझेगी नहीं, राष्ट्रीय स्मारक में विलीन होगी। कई दलों के नेताओं ने इसको लेकर ट्वीट किया था। अमर जवान ज्योति 50 साल से जल रही है। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि की याद में इसका निर्माण किया गया था। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था और तभी से ये ज्योति लगातार जल रही है। अमर जवान ज्योति अपनी जगह पर नहीं होगी, उसे नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलीन कर दिया जाएगा, लेकिन ये लौ कभी बुझेगी नहीं। ये हमारे देश के सैनिकों की वीरता की प्रतीक है। मशाल बुझेगी नहीं, राष्ट्रीय स्मारक में विलीन होगी। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलेगी अब अमर जवान ज्योति। ये बुझने नहीं वाली है। अमर जवान ज्योति की जगह भले ही नई हो, लेकिन लॉ वही होगी। ये जानकारी सरकार की ओर से आई है। पहले अमर जवान ज्योति के बुझाने की खबर आई थी, लेकिन अब ये साफ हुआ है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने इसको लेकर विरोध भी दर्ज कराया था कि अमर जवान ज्योति, जो परंपरा हम सालों से चलते हुए देख रहे हैं, आखिरकार इस लॉ को क्यों बुझाया जा रहा है। लेकिन बुझाया नहीं जा रहा है। यहाँ आपके लिए ये समझना जरूरी है कि नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में इसे विलीन किया जा रहा है, इसे बुझाया नहीं जा रहा है। जो देश के हमारे सैनिक हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको हम दिल से नमन करते हैं और ये सम्मान, ये श्रद्धांजलि, ये नमन अब भी होता रहेगा। नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर इस देश के हर सैनिक को, हर बहादुर योद्धा को जगह दी गई है, वहां पर अब ये मशाल जलेगी। देश के पूर्व सैन्य अफसरों और रक्षा विशेषज्ञों ने इसे अच्छा फैसला बताया है। उनका कहना है कि जगह बदल जाएगी, पहचान जरूर इंडिया गेट की बदल जाएगी। वहां पर अमर जवान ज्योति, जो सालों से, हम 50 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जब से हम ये देख रहे हैं, 1971 के युद्ध के बाद, उस ऐतिहासिक जीत के बाद अमर जवान ज्योति, जो कि हमारे देश के सैनिकों की वीरता का प्रतीक है, वो लगातार जल रही है। उसे बुझाया नहीं जा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में अब वो प्रज्वलित होगी। इंडिया गेट अंग्रेजों का बनाया युद्ध स्मारक है। उसके नीचे अमर जवान 1971 की लड़ाई में जो वीर हमारे लिए अपने को हुतात्मा बना गए, उनके लिए है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े। वे मरकर भी अमर हैं। उन्हें श्रद्धांजलि। जो अमर जवान ज्योति है, वो अब इंडिया गेट के नीचे के में नहीं रहेगी, बल्कि जो नया राष्ट्रीय स्मारक है, युद्ध स्मारक, वहां पर जाकर उसमें विलीन हो। आज 50 साल के बाद अमर जवान ज्योति पे को नेशनल वॉर मेमोरियल में जो फ्लेम है उसके साथ मिलाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट है, जो वो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, जो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की लड़ाई करी थी, उनका नाम है। उनको हम पूरी इज्जत देते हैं। वो हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ करी हमारे उनके लिए, और आज फौज जो है उनकी वजह से है। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल जो अभी पिछले 3 साल में जो बना है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन सलामी है हमारे सोल्जर, सेलर, एयर वॉरियर्स को। और जो अभी अमर जवान ज्योति है, वहाँ मर्ज की जा रही है। वहाँ पर हम जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहाँ पर, और हम हर रोज़ वहाँ पर जाके एक नेक्स्ट ऑफ किन को वहाँ पर आदर दिया जाता है। जो वहाँ पर उन्होंने जो कुर्बानी करी है देश के लिए, उनको वहाँ आदर दिया जाता है। और पूरे जो उनके यूनिट के सर्विंग ऑफिसर्स हैं, सर्विंग जवान हैं और रिटायर्ड वेटरन्स हैं मेरे जैसे, वहाँ जाते हैं, उनको सलामी देते हैं। तो ये जब जाएगा वहाँ पर, तो पूरे देश को गर्व होना चाहिए इस बात पे।
तो जगह को जरूर बदला जा रहा है, लेकिन लॉ वही है। और जिस तरह की ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, कई जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अमर जवान ज्योति जो हमारी देश की परंपरा रही है और जो सैनिकों की वीरता का प्रतीक है, आखिरकार उस लॉ को क्यों बुझाया जा रहा है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सफाई दी जा रही है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, उसे खत्म नहीं किया जा रहा है। हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, खास तौर पर ये शहीदों का स्मारक है, और वहीं पर जो मशाल है उसमें विलीन कर दिया जाएगा अमर जवान ज्योति को। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, रविंद्र हमारे साथ हैं और कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत से ये ट्वीट किए जा रहे हैं, राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया रविंद्र, कि अमर जवान ज्योति को बुझाया जा रहा है। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कई ट्वीट्स किए जा रहे हैं इसको लेकर। लेकिन यहाँ सरकार की ओर से क्या सफाई दी गई है, क्यों ये जरूरी था और क्यों ये एक अच्छा फैसला है कि उस ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, उसे सिर्फ विलीन किया जा रहा है। जगह बदली जा रही है, लेकिन लॉ वही पुरानी है। मीमांसा, इसको एक उदाहरण के तौर पर समझने वाली बात है कि ओलंपिक मसाल, मान लीजिए कि अमेरिका से कोई ओलंपिक गेम हुआ, ओवर हुआ, लेकिन 4 साल बाद जापान में हो रहा है, तो वहाँ से ओलंपिक मसाल वहाँ जलते रहता है। और जब जापान में जिस शहर में होना है वो ओलंपिक मसाल आता है और यहाँ पर ओलंपिक मसाल जो जल रहा है उसमें उसको मिला दिया जाता है या उसे जलाया जाता है। तो एक इसी उदाहरण समझिए कि इंडिया गेट पर जो मसाल जल रहा है अभी अमर जवान ज्योति पर, इसको नेशनल वॉर म्यूजियम में, राष्ट्रीय समर स्मारक में इसको ले जाके मिला दिया जाएगा, उसमें विलीन कर दिया जाएगा। एक सीधा सा फॉर्मूला है, एक सीधा सा उदाहरण है समझने वाली, इसको बुझाया नहीं जाएगा। और बीजेपी के ही कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, जो राहुल गांधी का ट्वीट है, विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है ये समझ का फेर है। कई ऐसे उदाहरण हैं पहले जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, चाहे राफेल हो या फिर संसद भवन को लेकर हो या फिर सेंट्रल विस्टा को लेकर, कई ऐसे उदाहरण है जो उनकी समझ से परे रहा है, लेकिन बेहतर आया है, राष्ट्र की लेकर आया है, स्वदेशी चीज़ें उभर कर आई है और ये उनको देर से समझ में आता है। जहाँ तक सरकार की बात है, साफ तौर पर यही कहा गया है कि ठीक है, ये नेशनल वॉर जो इंडिया गेट पर है ये अंग्रेज कालीन था, कॉलोनियल एरा था, उसमें जो शहीद हुए हमारे भारतीय थे उनका सम्मान पूरा देशवासी आज भी करते हैं, जैसा कि आपने बताया भी, आपने दिखाया भी कि वो हमारे पूर्वज थे, उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन जो नेशनल वार म्यूजियम है इसमें 1947 के बाद जो भी वार हुए हैं, जो भी युद्ध लड़ी है भारतीय सेना ने, चाहे ऑपरेशन रक्षक हो, ऑपरेशन पवन हो या फिर चाइना का वार हो या 71 का वार हो, इन सभी शहीद सैनिकों का नाम उसमें उकेरा गया है, वहाँ पर रखा गया है। और आप देखिए कि जो 71 की लड़ाई के लिए ये बना अमर जवान ज्योति 1972 में स्थापित किया गया था इंडिया गेट के नीचे में, ये कहा जा सकता है कि 49 साल तक जो एक एडहॉक अरेंजमेंट था उसको परमानेंट अस्थायी रूप दिया गया है मोदी सरकार द्वारा, जिसकी कल्पना 2015 में की गई थी। तो जाहिर सी बात है जब 2019 में इसका उद्घाटन हुआ था, 2 फरवरी में, 25 फरवरी के आसपास, तो फिर अब जो अमर जवान ज्योति है 2 जगह क्यों कैसे रखा जाए। जाहिर सी बात है राष्ट्र का है, शहीद सैनिकों का है, और राष्ट्र जब उनको श्रद्धांजलि देगा तो एक ही जगह होगा, क्योंकि अमर जवान ज्योति पर अगर इंडिया गेट पर जल रहा है और नेशनल वार म्यूजियम पर भी जले तो कहीं ना कहीं ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता और एक इसका संदेश भी गलत जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने यही फैसला लिया कि बुझाया नहीं जा रहा है, गलतफहमी पूरा देश दूर कर ले, खासकर वो लोग जो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के अनुसार, इसको सिर्फ सम्मर्ज किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। 1947 के बाद जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक जगह पर अस्थायी रूप से। जी बिल्कुल। कृष्ण मोहन मिश्रा, 1971 के युद्ध में जो शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उनके सम्मान में, उनकी याद में ये अमर ज्योति तब से जल रही है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस परंपरा की शुरुआत की 1972 में, 1971 की ऐतिहासिक जीत के बाद। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर हर योद्धा के नाम को उकेरा गया है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, मकसद वही है, सोच वही है, और जो लॉ जल रही है वो भी पुरानी है, बस जगह बदल रही है, तो फिर ये इतना विवाद क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरे ख्याल से तो ये गैर जरूरी कंट्रोवर्सी है, पर शायद राजनीति में ऐसी कंट्रोवर्सी होती रहती होंगी। बहरहाल जो फैक्ट है वो ये है कि इंडिया गेट बनाया गया था पहले विश्व युद्ध में, जो भारतीय सैनिक मारे गए थे अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ते हुए,
उनके नाम उकेरे थे ब्रिटिश एम्पायर ने, और उसमें इंडिया गेट बनाया गया था। जो राष्ट्रीय समर स्मारक है उसमें 1947 से लेकर आज तक जिन सैनिकों ने भी वीर गति पाई भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए या भारत के आदेश पर बाहर जाकर लड़ते हुए, उनके नाम वहां पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ये एक नया वॉर मेमोरियल है। दरअसल भारत में कभी नेशनल वॉर मेमोरियल था नहीं, और उसकी मांग बहुत लंबे अरसे तक उठती रही। एक लंबी कहानी है उसकी अलग से कि उसकी जगह कैसे तय हुई, कहाँ पहले उसे बनाया जाना था। बहरहाल वो सबसे उचित जगह जो कि इंडिया गेट का सर्कल है वहां पर हुआ है। और अब श्रद्धांजलि देने के लिए परंपरागत रूप से 26 जनवरी 1972 के बाद से लेकर 2019 फरवरी तक जो भी श्रद्धांजलि देने के लिए अमर जवान को जाते थे वो अमर जवान ज्योति पर जाते थे इंडिया गेट में। लेकिन 2019 के बाद जब राष्ट्रीय समर स्मारक बन गया तो श्रद्धांजलि समारोह राष्ट्रीय समर स्मारक में होने लगे। तो ऐसी जगह में अगर दो जगह एटर्नल फ्लेम या अमर जवान ज्योति जलती रहे तो थोड़ा सा तुक उसकी नहीं बनती है। इसलिए इस ज्योति को उठाकर उस ज्योति में मिला दिया जाए। भारतीय संस्कृति में वैसे भी ज्योति से ज्योति को मिलाने या ज्योति से ज्योति प्रज्वलित करने की एक परंपरा है। माना यह जाता है कि इससे ज्योति का असर बढ़ता है। ये एक मान्यता होती है कि एक ज्योति का असर दूसरी ज्योति में आता है। तो ये वही एक परंपरा जो पिछली चली आ रही थी उसकी बजाय थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय समर स्मारक जो है वहां पर एटर्नल फ्लेम जलेगी। जी कृष्णमोहन, आप रहिए हमारे साथ। जो देश के पूर्व सैन्य अफसर हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं और इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड JBS जाधव क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। देखिए, जो सरकार का फैसला है मैं उसको सही समझता हूँ, क्योंकि जो इंडिया गेट है वो वॉर मेमोरियल के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो इंडियन सोल्जर्स थे जो उनकी वीर गति प्राप्त हुई थी उनकी यादगार में ये बनाया गया था। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए और एक ही हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो देश के पूर्व सैन्य अफसर हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी इसे सही फैसला बता रहे हैं कि ज्योति बुझ नहीं रही है। जो मशाल जल रही है इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि डेडिकेटेड है हमारे देश के वो सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो जगह बदल रही है लेकिन लॉ वही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.